और आज दस्तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दीपक गुप्ता हत्याकांड पर। नीट की तैयारी कर रहा छात्र दीपक गुप्ता और गो तस्कर उसे कर देते हैं उसकी हत्या। लेकिन उसके बाद जो होता है उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन लेते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एटीएस चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की होती है इस केस में एंट्री। सबसे पहले अमिताभ यश पहुंचते हैं गोरखपुर के उस गांव में जहां दीपक गुप्ता रहा करता था। परिवार से मिलते हैं, सांत्वना व्यक्त करते हैं, परिवार को यह विश्वास दिलाते हैं कि अपराधी बचेंगे नहीं। और उसके बाद शुरू होता है यूपी एटीएस का ऑपरेशन लंगड़ा। गोरखपुर में दीपक हत्याकांड, यूपी एटीएस का ऑपरेशन लंगड़ा। नीट के छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का बदला सीधे एनकाउंटर से। सीएम योगी का ऑर्डर आया, एटीएस चीफ अमिताभ यश ने रिजल्ट दिखाया। गो तस्कर रहीम का एनकाउंटर, गो तस्कर गैंग को मैसेज क्लियर। अब 2 और गो तस्कर हत्यारों की तलाश। अभी ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को ध्वस्त करने के लिए आजकल सीएम योगी का एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को अंजाम देते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एटीएस चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और उनकी टीम। जी हां, अपराध पर लगाम लगाने वाले इस फॉर्मूले का नाम है ऑपरेशन लंगड़ा। जी हां, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मारती है और उन्हें लंगड़ा बना देती है। ऑपरेशन लंगड़ा में अपराधी मरता नहीं, सीधे अस्पताल पहुंचता है और सारा सच उगल देता है। यूपी में गोरखपुर के दीपक हत्याकांड में इंसाफ के लिए भी यूपी एटीएस ने ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया है। ये देखिए, ये है नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के दीपक की हत्या का आरोपी रहीम। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस इसे कंधे पर टांग कर ले जा रही है। यूपी एटीएस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गौ तस्कर रहीम का एनकाउंटर किया और सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। हम आपको गौ तस्कर रहीम के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि क्यों दीपक हत्याकांड में यूपी एटीएस के चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद कूदना पड़ा। तो सुनिए। 15 और 16 सितंबर की रात, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। रात के अंधेरे में 3 गाड़ियों से गौ तस्करों का एक गैंग गोरखपुर के पिपराइच इलाके में पहुंचता है और ये गैंग मवेशियों को चुरा कर ले जाने लगता है। तभी दीपक और उसके रिश्तेदार इस गैंग को देख लेते हैं। गौ तस्करों और गांव वालों के बीच भिड़ंत होती है, लेकिन हथियारों के बल पर गौ तस्कर बच निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीट की तैयारी कर रहा दीपक उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन दीपक कुछ कर पाता, गौ तस्कर उससे पहले ही उसे अगवा कर लेते हैं और 4 घंटे बाद दीपक गुप्ता की लाश करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर मिलती है। चलती ही गाड़ी में वो बैठे और भागने लगे सब। उसके बाद दीपक ने पीछा किया तो आधा किलोमीटर जाते जाते उसको सब गाड़ी जब गिरी, दीपक की स्कूटी गिर गई। हाँ, स्कूटी गिर गई वहाँ। जब दाबे सब कि हाँ ये नाली में इसको ढकेल दिया जाए या गाड़ी चढ़ा दिया जाए, तब वो गिर गया गाड़ी। तो उसी बाद तुरंत गाड़ी रोके, उसको लाद लिए उसमें लादने के बाद वो गाड़ी में से कूद गया दीपक। उसके बाद वहाँ से फिर उतर के गाड़ी रोके और गाड़ी में लादे। उसके बाद मारते हुए लेके भाग गए तुरंत और फिर लाश फेंक दी। हाँ, लाश फेंक दिए सरैया के आगे। आपको बता दें कि गौ तस्कर गैंग ने गांव में मवेशियों को चुराने की कोशिश की तो अजब हुसैन नाम के एक गौ तस्कर को गांव वालों ने वहीं दबोच लिया और बाकी फरार हो गए। लेकिन जैसे ही दीपक की लाश मिली तो पूरे गोरखपुर में हंगामा शुरू हो जाता है।
लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और सीधे सीधे गांव की पुलिस चौकी में मौजूद पुलिस वालों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हैं। गुलगिया थाना इसे पड़ता है, यही पर सब मार के फेंके, यही थाना है। प्रशासन क्यों नहीं हमारे बच्चों को रोकी? तुरंत खोजना चाहिए, इसी से सब गए हैं ना। इसके बाद सीएम योगी दीपक हत्याकांड में शामिल गौ तस्कर गैंग के लिए ऑर्डर निकालते हैं और तुरंत यूपी एटीएस चीफ अमिताभ यश एक्शन में आ जाते हैं और सीधे गोरखपुर में दीपक के गांव पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं और गांव में जंगल धूषण नाम की पूरी चौकी को निलंबित कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन लंगड़ा। जिन गो तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया उनका बिहार के गोपालगंज गो तस्कर गैंग से कनेक्शन है। यूपी एसटीएफ और गोरखपुर पुलिस की करीब 5 से 7 टीमें बिहार से लेकर आसपास के कई जिलों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही हैं। इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पुलिस से लापरवाही के चलते पिपराइच थाने के जंगल धूसर जो चौकी है उस पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ घंटों बाद यूपी एटीएस को गौ तस्कर रहीम की लोकेशन मिलती है। तुरंत ही गोरखपुर पुलिस कुशीनगर पहुंची। कुशीनगर पुलिस को साथ लिया। रहीम जहां छिपा था वहां पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी भागने लगा। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। एक अजब हुसैन जो है जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रहीम कुशीनगर के दुर्ग पट्टी इलाके का रहने वाला है। वो बलरामपुर बस्ती समेत कई जिलों से गौ तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। कहा जा रहा है कि रहीम मुख्य तौर पर दीपक की हत्या करने वाले गौ तस्कर गैंग में शामिल था। क्या एक ऑपरेशन लंगड़ा से दीपक वापस आ जाएगा? अखिलेश का सीधे सीधे निशाना यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। जो बेटा जिसकी जान चली गई, क्या ये एनकाउंटर उसकी जान वापस कर देगा? मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। ये बताओ क्या उसका जीवन वापस आ जाएगा? तस्करों को खुला संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आज गो तस्करी पर बयान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से गो तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। गोरखपुर कांड में अभी तक गौ तस्कर रहीम का एनकाउंटर हुआ है, जबकि छोटू और राजू नाम के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ घटना के समय अजब हुसैन नाम के पशु तस्कर को ग्रामीणों ने ही पकड़ लिया था और उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी। फिलहाल वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी और 2 गौ तस्करों की तलाश में यूपी एटीएस जुटी हुई है। गोरखपुर से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।